तो गाइज ये सेंसेक्स का चार्ट है एंड यू ऑल नो वी डिप्लॉय दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। और ये बेसिकली एक्सपायरी डे के दिन हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। एंड सीपीआर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय डिसाइडिंग द व्यू इन द मॉर्निंग। ओके, हम व्यू में मॉर्निंग में व्यू डिसाइड करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर व्यू हम अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट आता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, रूल्स नहीं समझाऊंगा हर एक वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे मैंने इन डिटेल इन स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया है, जहां से आप बेसिक से एडवांस तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के रूल्स एंड सब कुछ रेगुलेशन देख सकते हो, ठीक है। अगर आप देखोगे तो रिसेंट आज की 19 तारीख की एक्सपायरी डेट, ठीक है, 19 तारीख की एक्सपायरी है आज। बहुत ही स्मूथ एक्सपायरी थी, कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी और टोटली अपना व्यू 100% सही था एंड वी बुक्स द प्रॉफिट टूडेज इन टूडेज मार्केट, ठीक है। तो 9:30 पे अपनी को अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है, ठीक है। सेंसेक्स इज द इंडेक्स, क्योंकि थर्सडे के दिन सेंसेक्स में हम ट्रेड करते हैं। देखो थर्सडे के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी है तो सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे, ट्यूसडे के दिन निफ्टी में एक्सपायरी है तो निफ्टी में ट्रेड करेंगे। दैट्स ऑल, 2 days इन द वीक ऑन द एक्सपायरी डे बिकॉज इट्स अ हाई प्रोबेबल स्ट्रेटेजी और हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। तो फटाफट से आ जाता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट दिखा देता हूँ, 19 तारीख का चार्ट क्या था। ये गाइस देखो, टोटली बहुत ही तगड़ा व्यू बना और मौका ही नहीं मिला बायर्स को और वन वे में मार्केट गिरा है। देखो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 50 मिनट्स कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई सीपीआर के ऊपर क्लोज हुई, आई होप आपको दिख रहे होंगे, ये ब्लू लाइन सीपीआर है और यहाँ पे क्लोजिंग हुई। तो सीपीआर के ऊपर जब क्लोज होती है तो हम वहां पे अपना बियरिश व्यू बनाते हैं। क्यों बनाते हैं उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं। टोटली समझ लेना प्राइस एक्शन कैसे मार्केट सीपीआर मार्केट को अट्रैक्ट करता है, किस तरीके से सीपीआर पे हम व्यू बना सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखना, ठीक है। तो फर्स्ट 50 मिनट्स कैंडल सीपीआर के ऊपर बनी तो हमारा व्यू क्या रहा, बियरिश। तो हम क्या बनेंगे यहाँ पे, बियर स्प्रेड बनाएंगे, ठीक है। 9:30 पे फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल का हम वेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल का हमने वेट किया 9:30 पे। तो देखोगे ऑलमोस्ट स्पॉट प्राइस चल रहा है 23,700 के आसपास, ठीक है। तो हम एट द मनी को बाई करेंगे एंड स्लाइटली एक स्ट्राइक प्राइस दूर हम यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। अभी हमें इसके बाद अपना रिस्क एंड रिवार्ड देखना। हमारा रिस्क एंड रिवार्ड है 1:1.5, तो हमारे फेवर में हमारे पास कहीं ना कहीं एज, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हमारा कैपिटल हम एज्यूम करके चलते हैं। मेरा कैपिटल ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा है लेकिन मैं एक नॉर्मल कैपिटल की बात करूँ तो 10 लाख कैपिटल मस्ट है इस स्ट्रेटेजी में। तो लेके चलते कि 10 लाख का कैपिटल है तो वी विल नॉट बुक मोर देन 1% ऑफ द लॉस अगर मार्केट अगेंस्ट में जाता है। तो 10 लाख का 1% होता है 10,000 रुपए, तो हम 10,000 से ज्यादा लॉस बुक ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम पोजीशन साइजिंग करेंगे। तो हमें कितना बेसिकली लॉट लेना, हमारा इतना लेने के 1% से ज्यादा हम लॉस नहीं दे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन साइजिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 11 लॉट्स लेता हूँ तो आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा मैक्सिमम लॉस 10,000 है जो कि 1% टोटल कैपिटल का, लेकिन प्रॉफिट मेरा यहाँ पे 14,000 के आसपास बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास एज है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा हूँ। 1:1 अगर रहता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा और सेलिंग करके उसको 1:5 के आसपास लेके पाऊँ, बिकॉज दिस इज द बेस्ट आर आर रेशियो जो मैं मेंटेन करके चलता हूँ, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो हमें फर्स्ट कब करना पड़ता है एडजस्टमेंट, जब मेरा जो मार्केट है ये फर्स्ट मिनट्स कैंडल है, इसका अगर मैं नीचे की ओर ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने बेरिश पोजीशन बनाई तो मेरा स्विंग हाई कौन सा हो जाएगा, ये वाला। जब ये स्विंग हाई टूटेगा तभी मैं एडजस्टमेंट करूंगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में, लेकिन ये स्विंग हाई टूटा एज पर टूडेज प्राइस एक्शन। अगर आप देखोगे तो ये स्विंग हाई टूटा ही नहीं, मार्केट वन वे में डाउनफॉल नीचे की तरफ गिरा है, तो मुझे कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं और मैं ऑलमोस्ट 3 सवा 3 बजे इस पर्टिकुलर ट्रेड से निकल जाऊंगा एंड आई विल एंजॉय द डाउनफॉल रैली, ठीक है। एंड मैंने मैंने यहाँ पे 13,400 दिखा रहा है लेकिन इजीली 14,000 के आसपास मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा ब्लू लाइन एग्जैक्ट नहीं आता इसीलिए थोड़ा वेरी करता है प्रॉफिट, लेकिन इजीली हमने इस पर्टिकुलर डे में 14,000 रुपए बुक कर लिए विदाउट एनी एडजस्टमेंट, स्मूथ एक्सपायरी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और एक्सपायरी और आपको लेके जाते हैं, बहुत स्मूथ एक्सपायरी थी, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। प्रीवियस एक्सपायरी है यहाँ पे 12 तारीख की एक्सपायरी, ठीक है। 12 तारीख सेम वही रूल्स है, नोट 30 पे हम स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे। सबसे पहले हम व्यू कराएंगे मार्केट में। तो कौन सा दिन है, 12 तारीख का दिन है, 12 तारीख को एक्सपायरी है सेंसेक्स की, ठीक है। ये 12 तारीख का चार्ट है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये 12 तारीख का चार्ट है। फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल ये यहाँ बनी है, देख रहे हो आपको यहाँ बनी है फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल ये वाली। तो फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल ये बनी है, सीपीआर ऊपर की तरफ है, तो हम यहाँ पे कौन सा ट्रेड लेंगे, बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। अब क्यों करेंगे वो भाई आपको मेरी
वीडियो देखनी है, इनिशियल वीडियो जहाँ पे मैंने इन डिटेल ये सब चीजें समझाई है। ठीक है, मैं शॉर्ट में समझा दूंगा समझाने को, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो बेस्ट है कि आप एक बार वो 15 से 20 मिनट की वीडियो वो देख लो, उसके बाद आप मेरी रिव्यू वीडियोस देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, रिव्यू वीडियोस भर भर के पढ़िए मेरे चैनल पर। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कैंडल ये है, इसका लो यहाँ पे सीपीआर ऊपर की तरफ है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा, पर एज पर द चार्ट आप देख रहे हो मार्केट नीचे की ओर गया, तो हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट किया होगा या लॉस बुक किया होगा। दो ही चीज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट तो हुआ नहीं क्योंकि मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट में गया था, तो फटाफट हम अपने पर्टिकुलर ट्रेड को डिप्लॉय कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया था, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एट द मनी को बाई कर लूंगा, जो अभी चल रहा है 23,800, स्ट्राइक लिए एक स्ट्राइक प्राइस दूर में सेल कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे एक एज है, पिछले वाले में मैंने कुछ भी नहीं बेचा, बस नॉर्मल सा एक मार्केट का व्यू मेरा बेयरिश था, तो मैंने बेयरिश स्प्रेड बना दिया क्योंकि मुझे वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल रहा था, 1:1:5। लेकिन यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑलमोस्ट सेम है। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, तो अगर मैं 1,000 रुपीज का लॉस कर रहा हूँ तो मैं 1,000 रुपीज ही प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ एज नहीं है, तो मैं इस RR रेशो में नहीं डिप्लॉय करूंगा, इससे अच्छा कि मैं इसको ट्रेड ही नहीं करूँ। बट हम क्या करेंगे इसमें, वी विल ट्राई कि हम यहाँ पे अपना थोड़ा सा रिस्क एंड रिवार्ड सुधार सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं एक स्ट्राइक प्राइस दूर 500-600 स्ट्राइक प्राइस दूर जाके सेल कर दूंगा, यानी कि 84,400 को सेल कर दूंगा एंड एक स्ट्राइक प्राइस दूर जाके बाय कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये बेसिकली स्ट्रेडल बन गया। लेकिन अगेन यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड मेरे फेवर में नहीं रहा, वही है कि लॉस अभी 900 का हो रहा है, तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट 1,000 का हो रहा है, तो रिस्क एंड रिवार्ड ऑलमोस्ट माइनस सा चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 1:1 ही है, तो दैट्स नॉट अ बिग बेसिकली चेंज इन द रिस्क एंड रिवार्ड। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, कम से कम अपनी, क्योंकि ऐसे कंडीशन में दिस इज द 50% प्रोबेबिलिटी, आप देख सकते हो कि 44% है, लेकिन आप एज पर रिस्क रिवार्ड देखोगे तो 50% चांस है कि आप प्रॉफिट बनोगे, 50% चांस है कि लॉस बनाओगे। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवार्ड आपके फेवर में नहीं है, तो वहां पे आपको बहुत ही कम कैपिटल से ट्रेड करना है। अगर मेरे फेवर में है तो आई विल ट्राई टू रुको 1% ऑफ लॉस, अगर गलत होता हूँ, लेकिन मेरे फेवर में नहीं है तो मैं ट्राई करता हूँ कि 0.5% से ज्यादा मुझे लॉस हो ही ना। ठीक है, तो 0.5% 5,000 का आता है, तो मैं 5,000 के हिसाब से अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करूंगा। ये सब चीजें मैंने अपनी पुरानी उस वीडियो में इन डिटेल बताई है, जहां पे मैंने सब कुछ आपको एक एक चीज बताई कि कब आपको पोजिशन साइजिंग पे फोकस करना है, कब रिस्क एंड रिवॉर्ड पे फोकस करना है, कैसे एक्सपायरीज को ट्रेड करना है। ये सब मेरे खुद के बनाए हुए रूल्स है, जिनको मैं पूरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करता हूँ, एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट विल मेक मी द कंसिस्टेंट इन द मार्केट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5 लॉट से ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि 5 लॉट इज द ओनली टोटल लॉस जो मैं बेसिकली मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर आता है, वो है यहाँ पे 5,000 के आसपास। ठीक है, 5,000 का लॉस है, 5,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का ही मेरे पास लॉस। समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अगर पोजीशन साइजिंग पे फोकस करूंगा ना, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट में, तभी मैं मार्केट से पैसा निकाल सकता हूँ, अनलेस और अनटिल कुछ भी नहीं होगा भाई, आप लॉस देके ही जाओगे, ज्यादा ब्रोकरेजेस देके ही जाओगे। ठीक है, तो टोटल कैपिटल यहाँ पे 7 लाख का यूज हो रहा है, रिस्क एंड रिवार्ड मेरे फेवर में तो नहीं है, 1:1 ही है, तो मतलब ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग कम कर दी है। ठीक है, अभी देखो इस पर चार्ट आपको दिख रहा है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट में ही है भाई, मैंने जो सोचा था बुलिश पोजीशन बनाई थी सुबह, वो नहीं हुई, मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट स्विंग लो, मार्केट ऊपर है, तो ये स्विंग लो यहाँ पे टूटा है। मैंने बताया था ना, अगर मार्केट में बुलिश बना रहे तो आप स्विंग लो को कंसिडर करोगे, मार्केट में बेयरिश पोजीशन बना रहे तो आप स्विंग हाई को कंसिडर करोगे फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये स्विंग लो इस कैंडल ने तोड़ा है, एंड ये कैंडल है 11:30 पे, यानी 11:30 बजे मेरा पर्टिकुलरली स्विंग लो टूट चुका है इजीली। तो मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा 11:30 बजे। ठीक है, तो 11:30 बजे मुझे क्या बेसिकली लॉस और प्रॉफिट चल रहा है वो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो 11:30 बजे मुझे लॉस हो रहा है माइनर सा 130 -130 रुपीज का, तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं ऐसे केस में क्या कर सकता हूँ, तो अब मेरे को लग गया कि भाई मेरा स्विंग लो टूट गया, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से मेरे अगेंस्ट में चलेगी, मैंने बुलिश सोचा था बेयरिश जाएगी। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, जो मैंने दूर के आउट ऑफ द मनी के जो बेचे थे बेसिकली ये इनको बुक कर लूंगा, एंड आई विल मेक ए ट्रेडर राइट हियर। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी सेल कर दूंगा और यहाँ पे मैं ये बाय कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रेडल बन गया एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरे फेवर में आ गया। अब देख रहे हो, ठीक है, रिस्क कितना है यहाँ पे मेरे पास 2,000 का, और रिवॉर्ड कितना है मेरे पास 8,000।
पहले 1:1 रिस्क रिवार्ड था, अभी 1:4 आ गया रिस्क एंड रिवार्ड। इवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज कम हो गई 22%, 40 से 22%, लेकिन मेरा लॉस तो कम हो गया ना। वहां पे मेरा लॉस 5,000 हो रहा था पहले, अभी और अभी मेरा मैक्सिमम लॉस 2,000 ही होगा। ऑफकोर्स मेरा रिवार्ड बढ़ा है, लॉस कम हुआ है, अच्छी चीज है, लेकिन इसके बाद आप तीसरी चीज देखो, मेरी प्रोबेबिलिटी कम हो गई कि मेरी मेकिंग द प्रॉफिट इज वेरी लो, बट ज्यादा पैसा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको करना ही नहीं है, आपको सीधा अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद एंड ऑफ द मनी आ रहा है, और यहाँ फिर देख लिया यहाँ पे लॉस मुझे कितना हुआ, 1,200 रुपए का लॉस। ठीक है, अगर मैं रिस्क एंड रिवार्ड और पोजीशन साइजिंग नहीं करता तो ये लॉस बड़ा हो सकता था। और आप लास्ट की दो एक्सपायरी मैंने आपको दिखाई, फर्स्ट एक्सपायरी जो अभी आज की डे की एक्सपायरी थी उसमें मैंने 14,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, और इस एक्सपायरी में मैंने 2,000 का लॉस जनरेट किया। नेट नेट मैंने 12,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि ऑलमोस्ट 1.2% ऑफ माई कैपिटल है, 10 लाख। तो कहीं ना कहीं मैंने पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट में फोकस किया है, तब जाके मेरे को ये 1% मिला है। ठीक है, और ट्रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला ट्रेड मेरा टोटली मेरी व्यू में था, फुल प्रॉफिट कमाया। दूसरा ट्रेड मेरे अगेंस्ट में था, एडजस्टमेंट किया, लॉस कम किया, कम लॉस किया, तो एक ट्रेड में जीता मैं, एक ट्रेड में हारा। प्रोबेबिलिटी 50%, स्टिल आई मेक 1% ऑफ माई टोटल कैपिटल। और मुझे क्या चाहिए, अगर मैं महीने का 2% भी बना लूँ ना, तो साल का 24% होता है, जो कि 99% म्यूचुअल फंड को बीट कर रहा है। इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए गाइस। सो दिस इज द थिंग जो मैं बेसिकली अपनी स्ट्रेटेजीज में यूज करता हूँ। एंड आप मेरा कम्युनिटी चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो इंस्टा पे, और जहाँ पे मैं ये बेसिकली लाइव ट्रेड्स करता हूँ एक्सपायरी डे के दिन, टोटली पूरा दिन लाइव रहता है, और बाद में ऑफकोर्स जब भी वीकेंड आता है तो मैं उसका रिव्यू आपके साथ डालता हूँ। ठीक है, सो दिस इज माई एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी गाइस। आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन आप मेरी इनिशियल वीडियो देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर मैंने टोटली इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को इन डिटेल बेसिक से एडवांस समझाया है, कब एडजस्टमेंट करना है, कब स्विंग लो टूटता है, या कब व्यू मार्केट में व्यू बनाना है, बुलिश हमने व्यू क्यों बनाया है सीपीआर के बेस पे, सब कुछ इन डिटेल बताया। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरी वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर लेना, एंड इफ यू फाउंड दिस चैनल इंटरेस्टिंग देन आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।